अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है हम सेक्शन 4.8 जो है डिस्कस करेंगे। इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में है ये। चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के, जिसमें प्रोसेसर है, इसके अलावा जो है मेन मेमोरी होती है, और तीसरे नंबर पे पेरिफेरल डिवाइसेस या जिनको हम आईओ डिवाइसेस कहते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ये होती हैं। अब प्रोसेसर जो कम्युनिकेट करता है आईओ डिवाइसेस के साथ, वो थ्रू पोर्ट्स ये कम्युनिकेशन होती है। उनको हम कहते हैं आईओ पोर्ट्स। आईओ पोर्ट्स एक्चुअली दीज आर द आईओ रजिस्टर्स, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो कि आईओ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन रजिस्टर्स को हम आईओ पोर्ट्स कहते हैं। हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, यूज़र प्रोग्राम्स, ये अब इन पोर्ट्स को जो है हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इन इंस्ट्रक्शन और इसके अलावा आउट इंस्ट्रक्शन। तो ये 2 तरह की हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, इन और आउट। इन इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम जो है आईओ पोर्ट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अगर हम डायरेक्टली आईओ पोर्ट्स को एक्सेस करते हैं तो हमें फास्टर जो है हमारी एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है। टाइम डिलेज नहीं उसमें आते, क्योंकि नॉर्मली जब हम मिसाल के तौर पे एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर जो हमारा जो कम्युनिकेशन होती है डिवाइसेस के साथ, आईओ डिवाइसेस के साथ हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम की, वो डिफरेंट लेयर्स के थ्रू गुजर के जाती है। तो इसलिए जो है हर लेयर जो होती है वो कुछ उसके अंदर जो है डिलेज ऐड करती है कम्युनिकेशन के अंदर, इसलिए जब वो स्लो कम्युनिकेशन होती है। तो डायरेक्टली जब हम आईओ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो ऑब्वियसली ये जो है ये एक फास्टर एग्जीक्यूशन जो है आपके प्रोग्राम की होगी। मोस्टली जो है हमारे जो गेम बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें हम गेमिंग या आईओ डिवाइसेस को हमें अगेन एंड अगेन कंटिन्यूसली एक्सेस करना पड़ता है, वहाँ पे जो है फिर हम डायरेक्टली आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं ताकि डिलेज वगैरह जो है वो करना हो। ताहम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि डायरेक्टली हम इन और आउट इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल नहीं करते, या हाई लेवल लैंग्वेजेस अब इनको अलाउ नहीं करती कि आप डायरेक्टली इनको एक्सेस करें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी 2 मेजर रीज़न्स हैं। पहली रीज़न है कि पोर्ट एड्रेसेस जो होते हैं ये वेरी करते हैं कंप्यूटर मॉडल टू नेक्स्ट कंप्यूटर मॉडल। तो एक कंप्यूटर मॉडल से दूसरे कंप्यूटर मॉडल में जो है ये एड्रेसेस वेरिएशन आ जाती है। लिहाजा एड्रेस वेरिएशन की वजह से अगर आपने एक प्रोग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर मॉडल के लिए एक प्रोग्राम लिखा है तो ऑब्वियसली वो दूसरे मॉडल के ऊपर जो है वो आपका वो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, पोर्टेबल नहीं होगा, वो वहाँ पे हम उस आईओ डिवाइस पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि आप जब आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं तो वाई नॉट कि हम जो है हेल्प लें ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स की या उन फंक्शंस की, लाइब्रेरी सपोर्ट हम लें कि हम जो है हमें वो कम्प्लेक्सिटीज़ में ना जाना पड़े कि हमने उस आईओ डिवाइस के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। क्योंकि अगर आप लोअर लेवल पे जाके कम्युनिकेट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें उस डिवाइस का बिहेवियर पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उसकी रॉ इनपुट जो है वो कैसे हम उसको डिलीवर करेंगे या कैसे वहाँ से रिसीव करते हैं, फिर उसको हम प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो यूज़र प्रेजेंटेबल हो। तो ये कम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं और हम प्रेफर करते हैं कि हम लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करें या उन सर्विसेज को इस्तेमाल करें जो कि हमें मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड की हुई है। तो लिहाजा जो है ये डिस्करेज किया जाता है कि आप डायरेक्टली जो है इन और आउट इंस्ट्रक्शन जो है ये इस्तेमाल नहीं करें। तो अब 2 तरह की हमारे पास आईओ सर्विस रूटीन्स हैं। 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक तो है जो कि हमें बायोस प्रोवाइड करता है कि हम जो है आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करें यूजिंग बायोस फंक्शंस। रूटीन से मुराद है हमारी फंक्शन के, ये कुछ सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, ठीक है, फंक्शंस हैं जो कि फर्मवेयर हमें प्रोवाइड करता है। तो जो मैन्युफैक्चरर फर्मवेयर है उन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए, यानी बायोस रूटीन्स को इस्तेमाल करते हुए हम इन आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं। सेकेंडली दूसरा मेथड ये है कि हम डॉस रूटीन्स को इस्तेमाल करें। डॉस क्या है? ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह जो अर्लियर कंप्यूटर्स थे 1980s या आफ्टरवर्ड्स जो है एट दैट टाइम जो है ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था विंडोज़ से पहले। तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें फंक्शनैलिटीज़ कुछ प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो है हम आई डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दो मेजर जो है हमारे पास मेथड्स हैं आई डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए। बायोस रूटीन्स जो होती हैं ये आपकी रोम के अंदर स्टोर होती हैं, रीड ओनली मेमोरी जो है जिसको हम फर्मवेयर कहते हैं, और ये ऑब्वियसली डायरेक्टली जो है आईओ पोर्ट के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो डॉस रूटीन्स हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑपरेशंस जो हैं वो कैरी करती हैं, इनको परफॉर्म कर सकती हैं। जैसे एक आप कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम इसकी मदद ले सकते हैं। ओके, एज यू कैन सी इन दिस फिगर कि हमारे पास जो है लोएस्ट लेवल पे ये देखिए आप हार्डवेयर लेयर है, तो ये टॉप पे जो है अबव दिस हार्डवेयर लेयर हमारे पास बायोस लेयर है, उससे ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम लेयर है जहाँ पे यूज़र प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हम ये प्रॉपर पाथ ये फॉलो करते हैं, लेयर टू लेयर जो हमारी आईओ डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन होती है। यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं, मिसाल के तौर पे C++ के अंदर जो है सी आउट ऑब्जेक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं आउटपुट के लिए, तो ये सी आउट जो है ये कॉल करता है C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को, ये कॉल उसको जाती है। उसके बाद वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है हमारी मिसाल के तौर पे आईओ स्ट्रीम है, आईओ स्ट्रीम आगे कॉल करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर जो है वो उसको कॉल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर जो है वो इन टर्न कॉल करता है आगे बायोस लेयर को, और बायोस लेयर जो है फिर वो कम्युनिकेट करती है एक्चुअल कंसोल के साथ, जहाँ पे वो हमारा स्ट्रिंग जो या जो भी मैसेज है हमारा सी आउट के थ्रू हम कर रहे हैं वो डिस्प्ले होगा। तो आप ये देख लें बीच में जो है मल्टीपल लेयर्स हैं ये इन्वॉल्व हैं। तो ये जो आप बात देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम से डायरेक्टली जो है ये मूव कर रहा है हार्डवेयर लेयर पे। ये पाथ शो करता है इन और आउट इंस्ट्रक्शंस को, कि हम इन और आउट इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली हार्डवेयर लेयर को एक्सेस कर सकते हैं। बट एज आई टोल्ड यू कि इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे या इसको डिस्करेज किया जाता है, बिकॉज के ये जो है हार्डवेयर चेंज हो सकता है या कम्प्लेक्सिटीज़ हैं हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने में। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर कि हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस को कॉल करते हैं, जिनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स कहते हैं, या आप सिंपली इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस कह लें। इनको कॉल किया जाता है, ये आगे कॉल करेंगे बायोस फंक्शंस को, और फिर बायोस फंक्शन जो है ये हार्डवेयर लेयर जो है उसके साथ कम्युनिकेट करता है। समटाइम्स हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली जो है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर को कॉल नहीं करेगा, यानी डॉस फंक्शंस को कॉल नहीं करेगा, बल्कि वो डायरेक्टली जो है बायोस लेयर जो है उसके फंक्शंस को कॉल करेगा, और वो इन टर्न आगे जो है हार्डवेयर लेयर को कॉल करेगी। तो हम यहाँ पे दो तरह के जो है हम टेक्निक्स देखेंगे कि एक जिसके अंदर हमारे यूज़र प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस को कॉल करेंगे और वो आगे हमारे बिहाफ पे कम्युनिकेट करेंगे आईओ डिवाइसेस के साथ, और दूसरा मेथड जिसमें हम बायोस फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल करेंगे और वो हमारे बिहाफ पे आईओ डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हम इन फंक्शंस को कैसे कॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है INT इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। इसको INT स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट। तो आपने चाहे डॉस फंक्शंस को कॉल करना है या बायोस फंक्शंस को कॉल करना है, आप INT इंस्ट्रक्शन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होगा, INT और उसके बाद इंटरप्ट नंबर मेंशन किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम डॉस फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं तो हमें इंटरप्ट 21H जो है वो मेंशन करना होगा। तो इंटरप्ट नंबर हमारा क्या होगा डॉस फंक्शंस को कॉल करने के लिए 21। इसी तरह अगर आप बायोस फंक्शंस को कॉल करना चाहते हैं तो फिर आप 21 की बजाय 16H जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो जो है हमारे पास इंटरप्ट नंबर हैं यहाँ पे 16 और 21 जो है डॉस के लिए है, और अगर बायोस फंक्शंस को कॉल करना है तो हम 61 मेंशन करते हैं। ओके, नाउ there are so many functions which are provided by both DOS and BIOS। तो कोई एक सिंगल फंक्शन नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप DOS को तो हमने कॉल कर लिया, अब DOS के किस फंक्शन को आगे हम कॉल करना चाहते हैं। क्या हम इनपुट लेने वाले फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, या हमने जो है वो आउटपुट कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, उस फंक्शन को कॉल करना है। तो वो जो फंक्शन नंबर होता है वो हमें
मेंशन करना होता है EH रजिस्टर के अंदर। यानी इस इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन को कॉल करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें इंस्ट्रक्शन जो है हम लिखेंगे कि हम किस फंक्शन नंबर को कॉल करना चाहते हैं, और ये फंक्शन नंबर हम प्रोवाइड करेंगे EH रजिस्टर के अंदर। सो एज यू कैन रीड हियर कि इंटरप्ट 21 जो है इट मे बी यूज्ड टू invoke a number of DOS functions. A particular function is requested by placing a function number in EH register and afterwards invoking interrupt 21. So this is the way हमारे पास ये कुछ फंक्शन नंबर्स हैं, जैसे फंक्शन नंबर 1 है, फंक्शन नंबर 2 है, फंक्शन नंबर 9 है। हर फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा, IO रिलेटेड टास्क। मिसाल के तौर पे फंक्शन नंबर 1 जो है ये क्या करेगा जी, अगर आपने सिंगल की इनपुट लेनी है, यानी यूज़र जो है कीबोर्ड पे कोई सिंगल की प्रेस करेगा और उस की को हम रीड करना चाहते हैं कि यूज़र ने किस की को प्रेस किया है, तो हमें फंक्शन नंबर 1 यूज़ करना पड़ेगा DOS का। इसी तरह अगर हमने कोई सिंगल कैरेक्टर जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है कंसोल के ऊपर, तो उस केस में हम फंक्शन नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। और सिमिलरली अगर आप कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग है हमारे पास, वो हमने डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम फंक्शन नंबर 9 इस्तेमाल करते हैं। तो अगेन एज आई सेड कि ये फंक्शन नंबर जो है वट एवर द फंक्शन यू आर कॉलिंग, ये फंक्शन नंबर हमें पहले शिफ्ट करना होता है, इसको मूव करना होता है EH रजिस्टर के अंदर, और उसके बाद फिर हम INT इंस्ट्रक्शन जो है उसको इस्तेमाल करते हुए DOS को कॉल करते हैं INT 21 के थ्रू। ओके, सो फंक्शन 1 जो है ये कैसे बिहेव करेगा सिंगल की इनपुट लेने के लिए, यानी हमने कीबोर्ड से इनपुट लेनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम EH के अंदर जो है वो 1 प्लेस करेंगे। 1 क्या है, ये वो फंक्शन नंबर है DOS का जिसके थ्रू हमने सिंगल की वैल्यू रीड करनी है। ओके, अब जब ये इंस्ट्रक्शन, ये हमारा वे होगा, यानी आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले EH के अंदर 1 मूव करना है, उसके बाद इंटरप्ट कॉल करना है। जब हम ये हमारा इंटरप्ट कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम चेक करेगा कि EH के अंदर कौन सा फंक्शन पड़ा हुआ है, उसने किसको इन्वोक करना है। अब फंक्शन नंबर 1 पड़ा हुआ है, इट मीन्स कि उसने कीबोर्ड जो है वहाँ से की जो भी आपने प्रेस की है उसको रीड करना है। अब ये जो रीड की जाएगी ये की, इसकी जो आउटपुट जो है ये कहाँ पे जाएगी, ये AL रजिस्टर के अंदर जाएगी। यानी यूज़र ने जो भी की प्रेस की है उस की का जो ASCII कोड होगा वो आपका AL रजिस्टर के अंदर जो है स्टोर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वहाँ से फिर हम रीड कर सकते हैं कि ये यूज़र ने कौन सी की प्रेस की है। अब हमारे पास 2 तरह की कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर जनरली अगर हम बात करें तो। एक तो है जो कि प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स की हैं या न्यूमेरिक कीज़ हैं। इसके अलावा कुछ कीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं कंट्रोल कैरेक्टर्स, जो कि नॉन प्रिंटेबल होती हैं, जैसे कि स्पेस की है जिसके थ्रू हम स्पेस प्रिंट करते हैं, या जो है टैब है या एंटर की है, ठीक है। ये क्या है, ये कंट्रोल कीज़ होती हैं, नॉन कैरेक्टर कीज़ होती हैं। तो अगर तो आप कोई कैरेक्टर की प्रेस करते हैं, प्रिंटेबल कैरेक्टर की प्रेस करते हैं, तो इट मीन्स कि उसका ASCII कोड जो है वो AL के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर आप कोई नॉन कैरेक्टर की प्रेस करेंगे तो उस केस में 0 जो है वो आपका AL के अंदर स्टोर होगा। So simply what will happen, processor will wait for the user to hit a key if necessary. If the character key is pressed, AL gets its ASCII code. The character is also displayed on the screen. Okay. ना सिर्फ ये कि वो करेक्टर जो आपने की पंच की है कीबोर्ड पे, वो उसका कोड ASCII कोड AL के अंदर जाएगा, बल्कि स्क्रीन के ऊपर वो की जो है जो आपने पंच की है वो करेक्टर एको भी हो जाएगा। यानी स्क्रीन पर हमें नज़र भी आएगा कि हमने ये करेक्टर जो है ये वाली की जो है इसको प्रेस किया। इफ़ एनी की अदर कीज प्रेस्ड अदर दैन दिस करेक्टर कीज सच एज एरो कीज़ या F1 से F10 तक जो हमारे पास कीज़ हैं, तो उस केस में AL जो है इट विल गेट द वैल्यू 0। ओके, रिमेंबर कि यहाँ पे जो है इंटरप्ट 21 और फंक्शन 1 जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यूज़र को कोई प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं जाता कि उसने की प्रेस करनी है। सिंपली क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो हाल्ट हो जाती है। यानी जैसे ही आपका प्रोग्राम जो है वो इस पॉइंट पे आता है मूव AH1 और उसके बाद इंटरप्ट कॉल करता है 21 को, तो प्रोग्राम जो है वो हाल्ट हो जाएगा। और ये प्रोग्राम उस वक्त तक हाल्ट रहेगा जब तक कि यूज़र कोई की प्रेस नहीं कर देता।
जैसे ही यूज़र की प्रेस करेगा तो प्रोग्राम जो है इस पॉइंट से ऑनवर्ड जो है वो एग्जीक्यूशन जो है रिज्यूम करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ये प्रोग्राम जो है वो वेट करेगा कि यूज़र की प्रेस करे, और ये वेट जो है ये जब तक यूज़र की प्रेस नहीं करेगा इट विल कीप वेटिंग। सिमिलरली जो है अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ फंक्शन नंबर 2। ये भी डॉस का फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है कि ये जो है ये स्क्रीन के ऊपर या कंसोल के ऊपर आपका कैरेक्टर जो होता है ये उसको डिस्प्ले करता है अगर वो प्रिंटेबल है, और अगर ये कंट्रोल कैरेक्टर है तो इट विल एग्जीक्यूट अ कंट्रोल फंक्शन। ओके, इसका तरीक़ेकार क्या होगा? तरीक़ेकार वही होगा कि हमने सबसे पहले क्या करना है, एच के अंदर जो है फंक्शन नंबर मूव करना है। दिस टाइम जो है वी विल मूव फंक्शन नंबर 2, और उसके बाद हमने क्या करना है, वो कैरेक्टर जो स्क्रीन पे आपने प्रिंट करना है उसका कोड जो है वो आपने DL रजिस्टर के अंदर मूव करना है। सो ASCII कोड ऑफ द डिस्प्ले कैरेक्टर या कंट्रोल कैरेक्टर वटएवर जो भी आप काम कर रहे हैं, आपने उसका ASCII कोड जो है वो DL रजिस्टर के अंदर शिफ्ट करना है। और उसके बाद जब आप इंटरप्ट कॉल करोगे तो AL जो है इट विल गेट द ASCII कोड ऑफ द डिस्प्ले कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर है जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पे, AL के अंदर इसका ASCII कोड चला जाएगा। सो हियर इज़ द वे कि हम कैसे ये काम करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने स्क्रीन पे जो है ये क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें ये 3 इंस्ट्रक्शंस चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने AH के अंदर फंक्शन नंबर मूव कर दिया। उसके बाद ये कैरेक्टर जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं इसको हम DL के अंदर मूव करेंगे। रिमेंबर, जब ये कैरेक्टर जो है DL के अंदर मूव होगा तो इसका ASCII कोड ऑटोमेटिकली मीन्स के DL के अंदर जा रहा है। उसके बाद जब हम इंटरप्ट कॉल कर रहे हैं थर्ड लाइन के ऊपर, तो थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो सिंपली क्या कर रही है, डॉस को कॉल करेगी। वो फंक्शन नंबर चेक करेगा कि फंक्शन नंबर 2 जो है उसको कॉल किया जा रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर वो क्या करेगा, DL के अंदर जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है हमारा ये क्वेश्चन मार्क, वो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। इसके साथ साथ AL के अंदर इस क्वेश्चन मार्क का जो ASCII कोड है वो शिफ्ट कर देगा। ओके, इसके अलावा जो है ये कुछ हमारे पास जो है ये ASCII कोड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, कि मिसाल के तौर पे जो है आप बीप जो है फंक्शन उसको लिसन करना चाहते हैं तो उसका ASCII कोड 7 है। बैक स्पेस की जो होती है उसका कोड जो है वो 8 है। इसी तरह जो टैब है उसका ASCII कोड जो है वो 9 होता है। लाइन फीड जो है ये भी कंट्रोल कैरेक्टर है, इसका ASCII कोड जो है वो A है हेक्साडेसिमल में, या अगर हम डेसिमल में बात करें तो ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। और कैरेज रिटर्न जो है, कैरेज रिटर्न क्या है कि वो जो आपका कर्सर होता है उसको अगर आप लाइन के उसी करंट लाइन के स्टार्ट पे लेके जाएं तो उसको हम कहते हैं कैरेज रिटर्न। तो कैरेज रिटर्न जो है इसका जो ASCII कोड है वो हेक्सा में D है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये 13 डेसिमल के अंदर जो है इसका कैरेक्टर कोड है। ओके, नाउ सेक्शन 4.9 के अंदर जो है अब एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या करता है, इट विल रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले दिस कैरेक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो अब इस प्रोग्राम के अंदर 3 काम हम करेंगे। पहला टास्क हमारा ये होगा, उसका सब टास्क कि हमने कीबोर्ड से एक कैरेक्टर की रीड करनी है, ठीक है, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट मिसाल के तौर पे आप की ले लें वो हम रीड करेंगे। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, जब हम ये रीड कर लेंगे हमने एक न्यू लाइन प्रिंट करनी है, ठीक है। न्यू लाइन प्रिंट करने के बाद थर्ड टास्क हमारा ये होगा कि हमने अब इस न्यू लाइन के बिगिनिंग पे यानी स्टार्ट पे हमने ये जो हमारा की हमने रीड की थी इसको दोबारा से स्क्रीन पे हमने डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले मीन्स के हम क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे की कैरेक्टर की को रीड करने के लिए कीबोर्ड से। उसके बाद जो हमने 2 दफ़ा कॉल करना है डिस्प्ले फंक्शन को, डॉस के डिस्प्ले फंक्शन को, यानी पहली दफ़ा हम उसको कॉल करेंगे न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए, और दूसरी दफ़ा हमने उसको कॉल करना है कि वो कंसोल के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर आपके उस जो कीबोर्ड की थी उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स दिस प्रोग्राम। सिंपली उसी तरह जो है डॉट मॉडल स्मॉल है, डॉट स्टैक 100 है, डॉट कोड मेन प्रॉक लिखेंगे। अब यहाँ पे हम डॉट डेटा डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि हम क्यों डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि हमें डेटा चाहिए नहीं। हम सिंपली जो है एक कैरेक्टर की रीड करके उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं, हम कोई वेरिएबल्स वगैरह हमें डिफाइन नहीं करना है यहाँ पे।
तो लिहाजा इसलिए हमने डेटा सेगमेंट जब वो उसको यहाँ पे इनिशलाइज या डिफाइन नहीं करवाया, डायरेक्टली जो है हमने डॉट स्टैक के बाद डॉट कोड से स्टार्ट किया है। उसके बाद ये मेन प्रॉक है, मेन प्रोसीजर है। मेन प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रॉम्प्ट मैसेज जो है वो मिसाल के तौर पे यूज़र को डिस्प्ले करना चाहते हैं। प्रॉम्प्ट मैसेज मीन्स कि हम स्क्रीन पे उससे कोई क्यूरी कर सकते हैं कि जी आप कोई की पंच करो, या सिंपली इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क पहले डिस्प्ले करवाएंगे ताकि यूज़र को पता चल सके कि अब उसने कोई इनपुट जो है वो देनी है, कीबोर्ड पे कोई की पंच करनी है। तो क्वेश्चन मार्क प्रिंट करने के लिए वही तरीक़ेकार होगा कि हम चूँकि डिस्प्ले करवा रहे हैं तो आप AH के अंदर फंक्शन नंबर 2 मूव करें, उसके बाद DL के अंदर कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क को मूव कर दिया और उसके बाद इंटरप्ट कॉल कर दिया। अब जब ये इंटरप्ट कॉल होगा तो ये क्या करेगा, ये आपका AH को चेक करेगा। AH में 2 पड़ा हुआ है, डेट्स फाइन, दिस मीन्स कि उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले देना है। डिस्प्ले क्या देना है, जो DL के अंदर जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है, DL के अंदर क्वेश्चन मार्क है तो ये क्वेश्चन मार्क स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टास्क है कि हम यूज़र से जो की उसने पंच की है उसको रीड करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, AH के अंदर 1 मूव करेंगे, उसी तरह इंटरप्ट कॉल करेंगे। अब जब ये इंटरप्ट कॉल होगा तो यूज़र ने जो भी की पंच करनी है उसका ASCII कोड जाएगा AL रजिस्टर के अंदर। इस कोड को हमने शिफ्ट कर लेना है BL के अंदर। ये BL के अंदर हम इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं कि अगर हमारा AL रजिस्टर जैसा कि आगे वाली नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर चेंज हो रहा है तो वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए वो वैल्यू, इसलिए हम उसको जो है एक और जो है लोकेशन BL जो है यानी BL रजिस्टर जो है उसके अंदर इसको मूव कर देते हैं ताकि ये हम इसको परमानेंटली यानी इस प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेव कर सकें। ओके, की हमने रीड कर ली और उसको सेव भी कर लिया BL के अंदर। ज़रूरी नहीं है आप BL के अंदर करें, आप यहाँ पे कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं, CL ले सकते हैं, आप जो है कोई और रजिस्टर जो है CH ले सकते हैं, या आप BH जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी 8 बिट रजिस्टर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सब्सिक्वेंटली दूसरी इंस्ट्रक्शंस के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। ओके, उसके बाद हमने न्यू लाइन प्रिंट करनी है। अब न्यू लाइन कैसे प्रिंट करनी है, ये जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये कुछ जो है हमारे पास थे कंट्रोल कैरेक्टर्स, लाइन फीड और कैरेज रिटर्न। तो ये जो है ये दोनों हमें हेल्प करेंगे। यानी हमने क्या करना है, हमने एक तो कैरेज पहले तो हम यानी लाइन फीड दे लेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे। लाइन फीड प्रिंट करवाने से क्या होगा कि कर्सर जो है वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, लेकिन वो न्यू लाइन की बिगिनिंग पे नहीं जाएगा। वो कर्सर एग्जैक्टली यानी अपनी जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन से वो वर्टिकली न्यू लाइन पे नीचे उसी पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कैरेज रिटर्न जो है उसको प्रिंट करवाना होगा ताकि वो कर्सर जो है उस न्यू लाइन के स्टार्ट में आ जाए। ओके, ये काम करने के लिए भी हम यही फंक्शन 2 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम अगेन डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो फंक्शन नंबर 2 हमने AH के अंदर मूव किया, उसके बाद हमने DL के अंदर 0DH जो है उसको मूव कर दिया। आप 0DH या दूसरे अल्फाज में आप यहाँ पे सिंपली 13 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 0D जो है ये हेक्सा में इट इज़ इक्विवेलेंट टू 13। उसके बाद हम इंटरप्ट कॉल करते हैं। तो अब ये क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कैरेज रिटर्न करवा ली। यानी कैरेज रिटर्न से क्या होगा कि कर्सर हमारा जो भी करंट लाइन है उसके स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम DL जो है उसके अंदर AH को मूव करते हैं और अगेन इंटरप्ट कॉल कर लेते हैं। नाउ दिस टाइम जो है अब वो कर्सर करंट लाइन के स्टार्ट में आ गया था, अब वो उससे अगली लाइन के स्टार्ट में उसी यानी पॉइंट पे नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारी नई लाइन जो है ये प्रिंट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 0DH जो है उसको प्रिंट करवाएं, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि पहले DL के अंदर 10 मूव करवा के इंटरप्ट कॉल कर लें, यानी पहले आप लाइन फीड कर लें और उसके बाद कैरेज रिटर्न कर लें। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आपने पहले 0DH लेना है और बाद में 0H लेना है, तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। पर्पज़ हमारा यही है कि आपने लाइन फीड और कैरेज रिटर्न को 1 बाय 1 कॉल करना है ताकि हम न्यू लाइन डिस्प्ले कर सकें। उसके बाद अब हमने वो जो कैरेक्टर हमने सेव किया था, जो की पंच हुई थी और उसका कोड हमारे पास BL रजिस्टर के अंदर आ गया था, उसको हम मूव करेंगे DL के अंदर और अगेन इंटरप्ट कॉल करेंगे। रिमेंबर, हमें बार बार AH के अंदर 2 फंक्शन मूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हम मूव कर चुके हुए हैं यहाँ पे, तो वो वैल्यू जब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, लिहाजा
आपको यहाँ पे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है मूव AH2, यानी इस पॉइंट पे इंटरप्ट से पहले हमें यहाँ पे दोबारा ये नहीं लिखना कि मूव AH2। अगर लिख भी देंगे तो कोई मजायका नहीं है उसमें, लेकिन वो एक अननेसेसरी स्टेप होगा क्योंकि ऑलरेडी जो है AH जो है इट इज़ कंटेनिंग दिस वैल्यू 2, तो इसलिए दोबारा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस टाइम जब ये इंटरप्ट कॉल होगा तो ये क्या करेगा कि DL के अंदर ये जो कोड पड़ा हुआ है उस करेक्टर का, उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद सिंपली हमने डॉस को कंट्रोल वापस रिटर्न करना है, तो AH के अंदर हम फंक्शन 4ch जो है मूव करेंगे और इंटरप्ट कॉल कर लेंगे। 4ch फंक्शन क्या करता है, ये जो है ये डॉस को कंट्रोल वापस रिटर्न करता है, यानी एग्जीक्यूशन का कंट्रोल पहले हमारे इस प्रोग्राम के पास था, अब ये कंट्रोल वापस डॉस के पास चला गया। और उसके बाद सिंपली आपने ये प्रोग्राम जो है टर्मिनेट कर देना है मेन एंड पी एंड मेन के साथ। ओके, आज जो है अभी इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि जी इन और आउट इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, हम आईओ डिवाइसेस जो हैं उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसमें हमने देखा कि हम डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग इन आउट इंस्ट्रक्शंस, या जो है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो डॉस फंक्शंस को कॉल कर सकता है बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ इंटरप्ट 21, या जो है हम बायोस जो है उसको कॉल कर सकता है हमारा प्रोग्राम बाय कॉलिंग इंटरप्ट 16। तो ये डिफरेंट मेथड्स थे और हमने देखा कि हम एक प्रोग्राम हमने डिस्कस किया है कि हम कैसे एक करेक्टर की रीड करते हैं, फिर उसको जो है न्यू लाइन प्रिंट करते हैं और उसके बाद उस करेक्टर की को हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं। ओके जी, थैंक यू। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक।